तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आज हम लोग करेंगे यहाँ से आगे जहाँ हम लोग ख़त्म किए थे, स्ट्रक्चर देख रहे थे ब्रेन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले देखने के लिए जो है वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कौन कौन से है। 3 एरिया है, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया वो है जो कि ना ही सेंसरी है और ना ही मोटर है, इसका ही अलग ही एक स्पेसिफिक फंक्शन है। चलिए हम लोग वो भी देखेंगे बाद में। तो ये जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि मेमोरी के लिए आप कह लो, कम्युनिकेशन के लिए कह लो, और इंटर सेंसरी सेंसेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ये चीज़ आप कवर अप कर सकते हो। तो आप एनसीईआरटी ज़रूर से फॉलो करो। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉन्स रीजन पर प्रेजेंट रहेगा, ये देख लो। ये अपना यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है। फिर आप फर्दर देखोगे तो यहाँ पे इन्फेंडिबुलम भी है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, जस्ट इसके ऊपर आपको थैलेमस रीजन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हो। तो आपको डायग्राम में आपको स्कल का जो है अपना ब्रेन का जो कवरिंग है आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे जस्ट आपको एपिथैलेमस के जस्ट पीछे आपको जो है साइड में आपको पिनियल ग्लैंड भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेलाटोनिन रिलीज करता है। और फिर आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको मिड ब्रेन भी देखने को मिलेगा। जस्ट इसके नीचे आप ये जो आप देख रहे हो सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये भी आपको यहाँ देखने मिलेगा। और आपको यहाँ पोन्स के जस्ट अपोजिट साइड में आपको यहाँ थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर में आपको यहाँ सेरेबेलम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि ट्री लाइक ब्रांच में फॉर्मेशन रहता है इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे थैलेमस नाम का स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, ग्रे मैटर मास ऑफ क्या है, ग्रे मैटर है। कहाँ पर, मेडुला में। ये किसके ऊपर प्रेजेंट रहता है, ये अपना मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और इसके अराउंड क्या रैप रहता है, थैलेमस के अराउंड सेरेबेलम रैप रहता है। इसको हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सिली मिस्टेक जो होती है यहीं पर होती है, सेरेबेलम सेरेब्रम में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि थैलेमस के अराउंड आपको कौन रैप रहता है, सेरेब्रम रैप किया हुआ रहता है। फंक्शन इसका देखोगे, मेजर फंक्शन इसका क्या है कि ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है किसके लिए, मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग के लिए क्या है, कोऑर्डिनेटिंग सेंसर है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग का है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, जब भी हम लोग थैलेमस पढ़े थे उसके जस्ट नीचे जो है क्या रहता है, हाइपोथैलेमस रहता है, जो कि क्या करता है, डायनसेफेलॉन का बेस का फॉर्मेशन करता है। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे आपको ये सब काफ़ी क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, जो कि आपको ये किसके लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। और ये आपको हंगर हंगर का आपको जो ईटिंग का जो आपको मतलब आपको जो फील होता है वो आपको कौन सेंस करवाता है, ये हाइपोथैलेमस कराता है। और आपको सेटिस्फाइड होने का जो सेंसिंग है वो भी कौन कराता है, ये भी हाइपोथैलेमस का काम है। और आपको प्यास लगी हुई है, ठीक है, आपको ड्रिंक करना है, ये कौन कराएगा, ये भी हाइपोथैलेमस करवाएगा आपको। ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं लिम्बिक या फिर लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम आप कह लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लो इसमें हेमिस्फेयर का जो इनर पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे बोल दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ आपको हिपोकैम्पस एमेगडाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट मिलेगा, और ये किसके साथ होता है, हाइपोथैलेमस के साथ होता है। ठीक है। इसका फंक्शन आप देखोगे ना, तो आप फंक्शन इसका देखोगे, जो याद रखने वाली चीज़ है, ये आपके सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है ये। और आपका जो इमोशन है, जैसे कि आप एक्साइटमेंट है, किसी भी चीज़ एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, या फिर फियर है, या फिर आपको बदला लेना है, तो ये सब चीज़ का जो एक्सप्रेशन होता है, ये सब चीज़ का जो इमोशन और रिएक्शन होता है, उसको भी कंट्रोल कौन करता है, यहीं यहीं से कंट्रोल किया जाता है। या फिर आपका मोटिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन को कंट्रोल करना, वो भी आपको यहीं से कंट्रोल किया जाता है। यहीं से मतलब आपको सिग्नलिंग मिलता है यहाँ से। ठीक है। देखो आपको ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पे अपना कॉर्पस कैलोसियम दर्शाया हुआ है, मिड ब्रेन दर्शाया हुआ है, सेरेब्रल एक्विडक्ट दर्शाया हुआ है। फिर आप देख लो सेरिबेलम है यहाँ पर। ठीक है। अपना यहाँ पे आपको मेडुला देखने को मिल जाएगा, और ये रीजन जो है इसको हम लोग पोन्स बोल दे रहे हैं, और इसी रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोल दे रहे हैं। और जस्ट थैलेमस, ये हमारा थैलेमस है, इसके जस्ट नीचे वाला रीजन जो है ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर अपना और रह गया है, वो है मिड ब्रेन का, जो कि हाइपोथैलेमस या फिर कह लो थैलेमस, क्योंकि थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है। इसके नीचे जो है अपना जो ये है फोर ब्रेन का, ये और पोन्स और हाइपोथैलेमस। देखो आपको हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ये देखो, ये रहा अपना पोन्स रीजन। ठीक है। और ये रहा अपना हाइपोथैलेमस रीजन या फिर थैलेमस रीजन कह लो। इसके बीच में जो अपना स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, मिड ब्रेन बोल दे रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक कैनाल है जो इसके थ्रू पासेस करता है, उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट।
ठीक है। अब हम लोग डोर्सन पोर्शन देखें मिड ब्रेन का, तो ये 4 राउंड में आपको स्वेलिंग दिखता है। ऊपर का 2 राउंड जो है इसको हम लोग सुपीरियर कैलिकुलाई बोल देते हैं, जो कि किसके लिए सेंस करता है, लाइट के लिए सेंस करता है। और 2 नीचे का जो हम उसको इन्फेरियर कैलिकुलाई बोल देते हैं, ठीक है। 2 नीचे का जो राउंड स्वेलिंग है इसको हम लोग इन्फेरियर कैलिकुलाई बोल देते हैं, जो कि किसके लिए, ये हियरिंग के लिए सेंसेस करता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसको क्या बोल दे रहे हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हमारा जो बच गया तीसरा पार्ट वो है अपना हाइंड ब्रेन, जिसमें कि 3 आपको फर्दर स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, पोन्स, मेडुला और सेरेबलम। इतना दिन से हम लोग इसका ही तो बात कर रहे हैं, इससे पहले जो स्ट्रक्चर में हम लोग इसका ही तो बात कर रहे थे। पोन्स जो होता है ये फाइबर ट्रैक्ट का कंसिस्ट रहता है, ठीक है। और ये ब्रेन के अलग अलग पोर्शन को क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। ब्रेन के अलग अलग पोर्शन को इंटरकनेक्ट करता है। आपको न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी यहीं से आपको देखने को स्ट्रक्चर प्रेजेंट मिलेगा, जो कि आपको आगे चल करके ये भी समझ में आएगा कि इसका वर्क क्या होता है, रेस्पिरेटिव ब्रीदिंग वगैरह में क्या है इसका, ठीक है। हम लोग आप वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग मेडुला देखते हैं। मेडुला ये किससे कनेक्टेड रहता है, स्पाइनल कोड से। किससे कनेक्ट है, स्पाइनल कोड से। इसमें आपको बहुत सारा सेंटर्स देखने में, जैसे रेस्पिरेशन के लिए, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस के लिए, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करें सेरेबेलम के लिए। यहाँ पर आपको बहुत ही कन्वोल्यूटेड सरफेस मिलता है, ठीक है, ठीक है। बहुत ही कन्वोल्यूटेड लार्ज सरफेस मिलता है, किसके लिए, न्यूरॉन्स के लिए। किसमें, सेरेबेलम में, ठीक है। अब चलिए सेरेबेलम के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर देखो आपको 2 स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे आपको एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक आपको लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके बीच में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग बर्मीस स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, जो वर्म शेप का रहता है। अब हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ये अपना जो किसको कंट्रोल करता है, रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज़ को। रैपिड मस्कुलर एक्टिविटी, जैसे कोई भी हम लोग फास्ट एक्शन करते हैं ना, जैसे हम लोग टाइपिंग वगैरह करते हैं, इसमें हम लोग को क्या है, माइंड को पूरा एकदम फास्ट कॉन्शियसनेस में रखना है, तो उसको कंट्रोल, ये हुआ रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज़ आप कह सकते हो। और भी ढेर सारा एग्जांपल है, तो आप ले सकते हो, जो और कोई भी सा भी एग्जांपल ले सकते हो। तो ये सब आ जाता है किसमें, इसका आपको सेरेबेलम का फंक्शन में। और ये मेंटेन क्या करता है, बॉडी का पोस्चर, ठीक है, इक्विलिब्रियम। साइकिलिंग, जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो साइकिलिंग करने समय आपका जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है, ठीक है, वो आपको कौन सा मेंटेन करने में हेल्प करता है, सेरेबेलम। और जो हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ है जो आप रिलेवेंट होगा अपने रेगुलर लाइफ से। जो अल्कोहल आदमी, जो भी पीपल है जो अल्कोहल यूज करता है, वो उसका जो होता है क्या इफेक्ट होता है, सेरेबेलम ही इफेक्ट होता है, जो कि उसको डिप्रेसेंट कर देता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम बात करेंगे तो इसमें आपको ये तीनों मिला करके हम लोग एक साथ क्या बोल देते हैं, ब्रेन स्टेम बोल देते हैं। इसमें आपको मिड ब्रेन, पोन्स और फिर मेडुला बोलते हैं, ठीक है। तीनों मिलाकर के एक साथ हम उसको क्या बोल दे रहे हैं, ब्रेन स्टेम बोल दे रहे हैं। और ये क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में क्या करता है, कनेक्शन फॉर्म करता है। अगर आप ये तीनों स्ट्रक्चर को जाकर के डायग्राम में देखोगे ना, तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपको ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कोड तक के बीच में जो कनेक्शन है उसको फॉर्म करता हुआ आपको ये वहाँ पर दिख जाएगा, स्ट्रक्चर वहाँ प्रेजेंट रहता है। अब लोग बात करते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन का। ब्रेन के वेंट्रिकल्स का बात करते हैं, जहाँ की आपको 4 होलो फ्लूइड फिल स्पेस आपको प्रेजेंट दिखने को मिलेगा, जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एक तो ये शॉक एब्जॉर्बर में काम करता है, दूसरा आप अपने ब्रेन को ये क्या करता है, बयानसी प्रोवाइड करता है, हल्कापन महसूस करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब हम लोग, आप देख लो ये स्ट्रक्चर देख लो, जिसमें आपको लेटरल वेंट्रिकल्स देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको सेरेब्रम देखने मिल जाएगा, यहाँ डायनसेफ्लॉन, यहाँ मिड ब्रेन, यहाँ फिर पोन्स और यहाँ फिर आपको मेडुला, ठीक है। ये आपको 3rd वेंट्रिकल्स हो गया और यहाँ पे ये 4th वेंट्रिकल हो गया। तो आप ये देखोगे तो आपको ब्रेन से लेकर के आपको स्पाइनल कोड तक में क्या कर रहा है, ये कनेक्शन फॉर्म करता हुआ आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा। और यहाँ बीच में स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है, ये अपना यहाँ पे फील रहता है क्या, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारा चीज़ क्लियर रहा होगा और आपको समझ में भी काफ़ी अच्छे से आ रहा होगा। अगर आपको कोई सा भी डाउट होती है ना, तो आप ज़रूर से बताओ और ज़रूर से शेयर करो। तो इस चैप्टर को हम लोग रखेंगे यहीं तक, और आपको अगर कोई सा भी डाउट आ रहा है ज़रूर से शेयर करो। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक दे दिया गया, आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे जा कर के। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट का भी पेपर लगा सकते हो। टेस्ट का एनालिसिस भी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर लेक्चर में आप लोगों को कहता हूँ, टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे चल कर के आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोग का स्टडी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। वेल एंड गुड, थैंक यू सो मच।